श्री गणेश को वंदन करके शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। हम कार्तिक मास की अति कल्याणी कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। एक पंछी के साहस का विस्तार बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अगस्त मुनि से हम सागर की हार दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। कार्तिक मास की कथा का वर्णन सुनो लगा के ध्यान। श्री गणेश की कृपा होगी, होगा हर कल्याण। देवों के नायक अष्ट विनायक श्री गणपति भगवान, ये चाहे तो मिट सकता है विधि का लिखा विधान। करे तपस्या मुनि अगस्त जी बैठे चीर के तीर, मारे हिलोरे और लहराए नील क्षीर का नीर। गहरा और मतवाला सागर लहर लहर लहराए, महासागर की गहराई को कोई नाप न पाए। बैठ किनारे एक पंछी की व्यथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अगस्त मुनि से हम सागर की हार दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। उस गहरे सागर के किनारे पंछी बैठा एक, अंडे दिए थे उस पंछी ने भक्तों वहां अनेक। अंडे के ऊपर बैठ उन्हें गर्मी पहुंचाता था, हवा के झोंकों और सर्दी से उन्हें बचाता था। अगस्त मुनि कर रहे तपस्या पंछी पाले जीव, अंडों के अंदर अपने भ्रूण को करने चला सजीव। दोनों प्राणी करे तपस्या पंछी और मुनिराज, अलग है भाषा अलग तरीका अलग अलग अंदाज। इसके आगे क्या होता है वो बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अगस्त मुनि से हम सागर की हार दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। तभी अचानक से सागर में आता है तूफान। ऊंची लहरें देख के पंछी हुआ बड़ा हैरान। सागर की तूफानी लहरें चल के आती है, उस पंछी के सारे अंडे बहा ले जाती है। पंछी का कोई जोर चलाना बैठा रहा लाचार, अंडों की खातिर उसके मन में मचा था हाहाकार। चीख रही थी मन की ममता, पंछी था असहाय। कैसे बचाए अंडों को अपने, सूझे नहीं उपाय। उस पंछी की आंखों में आंसू आ जाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। अगस्त मुनि से हम सागर की हार दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। पंछी क्रोध से घूर रहा था गहरे सागर को, अत्याचारी पापी गूंगे बहरे सागर को। क्रोध में आके पंछी वो प्रतिज्ञा करता है, आज सुखा दूंगा सागर को सोच के उड़ता है। अंडे अपने लेके रहूंगा मन में ये ठानी, चोंच में अपनी भरने लगा वो सागर का पानी। भर भर पानी चोंच में अपनी दूर बहाता है, दिन हफ्ते और माह साल यूं बीता जाता है। सागर के तट जैसे थे वैसे लहराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अगस्त मुनि से हम सागर की हार दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। थक के हार गया वो पंछी सूखा ना सागर, पंछी उड़ के एक टीले पर बैठ गया जाकर। देख ऋषि को करते साधना पहुंचा उनके पास, ऋषि जी उसकी मदद करेंगे मन में थी ये आस। ऋषि राज की तंद्रा टूटी सुन उसका क्रंदन, देख सामने व्याकुल पंछी पिघला उनका मन। उस पंछी ने ऋषि राज से कह दी सारी बात, दिया आश्वासन ऋषि राज ने उठा के अपना हाथ। श्री गणेश का ऋषि राज फिर ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अगस्त मुनि से हम सागर की हार दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। श्री गणेश की करे साधना ऋषि राज महाराज, इस व्याकुल पंछी का भगवन कष्ट निवारो आज। गणेश चतुर्थी का मुनिवर फिर रखते हैं उपवास, पूर्ण करो हे गौरी नंदन इस पंछी की आस। श्री गणेश प्रगट हो करके देते हैं वरदान, सागर पी के सुखा सकते हो हे मुनिराज महान। दे करके वरदान गणपति हो गए अंतर ध्यान, उस पंछी से बोले मुनिवर लाके मधुर मुस्कान। इस सागर को पी के अभी हम पल में सुखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अगस्त मुनि से हम सागर की हार दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान, ये कथा है बड़ी महान।
सागर पी जाते हैं, जलचर सारे सागर के व्याकुल हो जाते हैं। अंडे मिल गए उस पंछी को, पंछी हुआ खुशहाल, अंडे निकाल के उनके ऊपर जा बैठा तत्काल। महासागर ने मुनिराज से मान ली अपनी हार, भर के सागर पुनः मुनि ने कर दिया ये उपकार। कार्तिक मास की कथा सुहानी जो भी गाता है, सुख वैभव को भोग अंत में स्वर्ग को जाता है। लिखी कथा सुखदेव सतेंद्र गा के सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अगस्त मुनि से हम सागर की हार दिखाते हैं, हम कथा सुनाते